देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। क्या कुछ नहीं किया मैंने राधा को मोहन से अलग करने के लिए। मैंने उसको कारपेट में जलाया। फिर मैंने उसकी किडनैपिंग भी कराई थी। और वो रहता है, उसको पैसे देके मैं इस घर में लेकर आई थी ताकि वो यहाँ आए, राधा से शादी करे और उस गवार को इस घर से लेकर जाए। तुम्हारा एक ही काम है कि तुम राधा से शादी करके उसे मोहन से दूर ले जाओ। बोरवेल वाले कार्ड में भी मैंने हृदय की मदद की थी। कुछ नहीं हुआ। उस राधा की बच्ची को तो मैंने जमीन में दफना भी दिया था। और फिर बस में बॉम्ब भी मैंने ही लगवाया था। वो बम फूटा लेकिन राधा उसके साथ नहीं फूटी। शादी में राधा वापस ना आ जाए इसलिए मैंने उसके पीछे गुंडे भी भिजवाए थे। अरे पकड़ इस लड़की को, अरे पकड़ना यार। शिवरात्रि में वो खीर में तो जहर मैंने ही मिलाया था। वेरी गुड दामिनी, बोल। वो टर्की मामा, मैंने उसकी भी तो मदद की थी ताकि बस एक बार ये प्रूव हो जाए कि राधा बिल्कुल कैरेक्टरलेस है। मतलब ये मामा जी कि हम आपके साथ हैं। अब तक इसे ये तो समझ आ ही गया है कि आप मामा जी की एक बात भी नहीं टालती हो। तो अगर मामा जी इसके साइड आ गए तो राधा की पोजीशन इस घर में और भी स्ट्रांग हो जाएगी। तो बस अपनी मासूमियत से मामा जी को फंसाने की कोशिश कर रही है। और मोहन उसे छोड़ दे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये राधा हर बार बच जाती है और उसके वो आगे भी आ रही थी, उसके बॉडीगार्ड बन के उसके साथ खड़े रहते हैं। तुम लोगों को तो मेरे सबसे बड़े कांड के बारे में पता ही नहीं। इस घर की सबसे बड़ी बर्बादी। बोलो दामिनी, बोलो जल्दी से, बताओ सबको तुमने क्या किया है। सबसे बड़ी बर्बादी तो मैं, सबसे बड़ी सुप्रभात बाके बिहारी जी। आज की ये सुबह हमारे घर के लिए एक नई सुबह बनकर आई है। और कल होली के दिन आपने हमारे पूरे परिवार को एक सुर में बांधे रखा। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बाके बिहारी जी। अब इस घर की बहू होने के नाते
अपने परिवार को एक धागे में पिरो कर रखना ये मेरा सर्वप्रथम कर्तव्य है, और इसे करने में हमारी सहायता करते रहिएगा बाकी प्यारी जी। वो बेड की हालत देख रही हो, ऐसे लग रहा है जैसे कल रात को किसी ने इसमें कुश्ती की हो। क्या हुआ कल रात को? मोहन जी, कल रात जो हुआ ना वो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। क्या बहुत पहले हो जाना चाहिए? राधा क्या हुआ कल? क्या हुआ कल रात को? अरे मोहन जी, ये पूछे क्या नहीं हुआ रात को? हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि हमें कभी ये दिन भी देखने मिलेगा। हमारी तो सारी इच्छाएं पूरी होंगी। क्या? आके बिहारी जी ने तो हमारे जीवन की सारी खुशियां में एक साथ ही दे दी। नहीं। मतलब तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी ना? प्लीज मोहन जी, ऐसी सारी चीजों में ना गलतफहमियां नहीं होती। कल जो हुआ ना उसका एहसास तो हमारे रोम रोम में। आपने कल वो किया जो आपने पहले कभी नहीं किया था। क्या बोल रही हो तुम? Oh shit. बस एक परेशानी है। अब क्या है? वो हमारी ना कमर बहुत दर्द हो रही है। अरे कोई गलतफहमी हुई था। आओ आओ। क्या हुआ? अरे कमर में दर्द हो रहा है मुझे। वो तो होगा ही ना, जो कल रात वहां
वफा आपने भी तो किया, हमने अकेले थोड़ी ना किया। राधा प्लीज। कोई बात नहीं मोहन जी, जो कुछ हुआ अब देखिए उसमें कमर तो थोड़ा दर्द होगा ही क्या ना, बोल रही हो यार? पर हमारी माने जो कुछ हुआ ना सब अच्छे के लिए हुआ। Oh shit! इनके चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं? मुझे खुश क्यों नहीं दिख रहे? कल का दिन तो कितना अच्छा था। हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि एक दिन अपने परिवार को एक साथ इतना खुश भी देख सकते हैं। उन सबको खुश देख कर ना हमारी खुशी तो दुगनी हो गई है। सबने कितने प्रेम से होली मनाई। और कमर तो दर्द होगी ही ना। कल सबने मिलकर इतना उछल कूद नाच गाना जो किया। इसमें एक बात समझ नहीं आ रही है, मोहन जी कौन सी बात सोचकर इतना परेशान हो रहे हैं? मैंने क्या कर दिया यार? गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? अपने मुंह से अपनी पोल खोल दी, सारे घर वालों के सामने ये बोल दिया कि मैंने राधा के साथ क्या क्या किया। अब तो ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, मैं क्या करूं? दामिनी, दामिनी, यहाँ आओ फौरन। आई। हाँ माँ। हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। तुम लोगों को तो मेरे सबसे बड़े कांड के बारे में पता ही नहीं। तुमने खुद सब कुछ बोला है। तुम्हारा किस्सा खत्म दामिनी। दामिनी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें इस घर की जरा सी भी फिक्र नहीं है? देखो, हम सच सच कह रहे हैं। हमारी बिटिया ने कुछ नहीं किया। अब बस भी कीजिए दीदी। आप हमेशा इसे बचाती रहती है, इस बार नहीं। चुप। मम्मा, अब तो चाहे आप इनके पैरों में भी लेट जाओगी, लेकिन फिर भी आज मुझे कद्दू नहीं छोड़ेगी। माँ, मैं तो बस दामिनी, इतनी घटिया हरकत करते वक्त तुमने एक बार भी नहीं सोचा? अरे कम से कम गुनगुन के बारे में सोच लिया होता। तुमने हमारी ठंडाई में भांग मिलाई? अरे हम सब नशे में थे। इस बच्ची के साथ कुछ हो जाता तो? अब ये मत कहना कि ये हरकत तुम्हारी नहीं है, क्योंकि हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं ये हरकत तुम्हारी ही है। क्योंकि हम सब ने वो ठंडाई पी थी भांग वाली, सिर्फ तुमने नहीं पी थी। क्योंकि तुम बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि उस ठंडाई में भांग मिलाई हुई है। मतलब उन्हें कुछ भी याद नहीं है? थैंक गॉड, कल कद्दू ने और बाकी सब घर वालों ने
भांग के नशे में तो असली बात सुनी ही नहीं। बच गई तू दामिनी। तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? बताओ मुझे क्या बात है? हाँ माँ, ठंडाई में भांग तो मैंने ही मिलाई थी, वो तो ऐसे ही होली पे। ठीक है, मजाक चल रहा है? हाँ, खेल है ये कोई? सॉरी माँ, मुझसे गलती हो गई, दोबारा कभी भी ऐसा नहीं होगा। मैं तो बस यूं ही। कद्दू, शांत हो जा। दुलारी, नाश्ता लगाओ। मोहन, मोहन, मोहन। बिटिया, कल रात राधा और मोहन दोनों एक साथ ही थे। हमें तो पक्का यकीन है कि दोनों के बीच में कुछ न कुछ गुटर को हो ही गया है। देखा, तूने उस चुड़ैल का चेहरा देखा? 1000 वोल्ट के बल्ब की रोशनी की चमक की तरह चेहरा चमक रहा था। कल रात जो हुआ ना, वो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। कल जो हुआ ना, उसका एहसास तुम्हारे रोम रोम में। आपने कल वो किया जो आपने पहले कभी नहीं किया था। क्या हुआ? कमर में दर्द हो रहा है मुझे। वो तो होगा ही ना। जो कल रात वहाँ आपने भी तो किया, हमने अकेले थोड़ी ना किया। क्या बात है मोहन, आज कुछ ज्यादा ही थके हुए लग रहे हो। लगता है रात भर ठीक से सोए नहीं हो तुम। बस करो ना दामिनी यार, मैं ऑलरेडी बहुत टेंशन में हूँ। मेरा शक सही निकला। अरे यार, कल रात को राधा और तुम्हें तो मैं। अरे वो तकिए से नहीं, रॉड से मारो मुझे। क्या वो नहीं पता मुझे, क्या वो बोलूं मैं। अब क्या बातें भी नहीं बोल पा रहे हो तुम? कितने झूठे हो तुम मोहन। सबके सामने मुझे अपनी पत्नी होने का दर्जा दिया है, लेकिन पत्नी तो तुम राधा को ही मानते हो ना। दामिनी, क्या दामिनी? क्या बोलूं मैं? सबके सामने राधा से नफरत करने की एक्टिंग करते हो, लेकिन रात को राधा के साथ। छी मोहन, 12 साल से मोहन, 12 साल से मैंने तुम्हारा इंतजार किया और तुमने एक ही रात में मेरा सारा भरोसा तोड़ दिया। मुझे लगा था कोई और ना सही, कम से कम तुम तो अपने ज़बान के पक्के होगे, लेकिन नहीं, तुम भी बाकी मर्दों की तरह ही निकले मोहन। मैं क्या ही बोलूं? मोहन जी, आई नो। मोहन जी, नाश्ता तैयार है, बाहर आ जाइए। राधा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इतना नीचे गिर जाओगी। और ये अच्छा तरीका है अपने पति को बस में करने का। जब पति ने भाव नहीं दिया तो उसके काम नहीं यार। चिल्लाओ मत मोहन।
मुझ पर चिल्लाने का हक तुम खो चुके हो। शिट। मोहन जी, ये दामिनी जी क्या बोल कर गई? क्या पूछ रही हो तुम? हाँ, समझ नहीं आया हमें। अरे ये पड़ गई। हाँ? तो राधा कल जो कुछ भी हुआ ना, मैं होश में नहीं था राधा। मेरा मतलब है, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसका ये मतलब नहीं कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया, पर जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था ना। कल रात बात पता नहीं कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई। देखो, मैं ये नहीं कह रहा ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सब मेरी वजह से हुआ है। क्या हुआ कल रात को? मोहन जी, कल रात जो हुआ ना, वो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। तो ये मामला है। क्या? हम भी क्या करते मोहन जी, मतलब हमने तो आपको रोकने की बहुत कोशिश की थी ना, पर आप रुक ही नहीं रहे थे। आप घोड़े पर सवार थे। किस पे? घोड़े पर हमारा हाथ पकड़ पकड़ के शेरो शायरी कर रहे थे आप। क्या? मैं शायरी कर रहा था? जी मोहन जी, आप कर रहे थे। यार ये क्या कर रहा था? और नहीं तो क्या मोहन जी, कभी हमारी आंखों की तारीफ कर रहे थे, कभी हमारे बालों की, और कभी हमारे बालों के साथ खेल रहे थे। मतलब मोहन जी, आप बस 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 आगे मत बढ़ो ना। ये तो हम भी बोल रहे थे ना मोहन जी। क्या? बस मोहन जी, बस और आगे मत बढ़िए। आप हमारी बात सुन ही नहीं रहे थे। आप बस पास और पास आते जा रहे। प्लीज। मैं क्या बोलूं अब? देखो राधा, जो हुआ ना वो, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो सब भांग की वजह से हुआ, और ये कहकर पीछा नहीं छुड़ाऊंगा कि मैं नशे में था। मैं अपनी जिम्मेदारी ना उठाने के लिए तैयार हूं।